टेंस 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 में तो होता है काल। टेंस इज ए सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस ए रिलेशन टाइम। यानी टेंस है ना, जो एक सीरीज ऑफ वर्ब है, यानी कि वर्ब का समूह है। यानी कि सीरीज में होता है ना समूह, या वर्ब का समूह है जो हमें एक्सप्रेस करता है टाइम रिलेशन। यानी कि टाइम के बारे में बताता है कि टेंस हमसे हमें बताता है ना कि कौन सा घटना कौन सा समय में घटित हुई, इसके बारे में हमको जानकारी देता है। टेंस है जो 3 प्रकार के होते हैं। एक में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है ना कि इसमें प्रेजेंट समय की जानकारी देता है। यानी कि प्रेजेंट मीन्स होता है ना अभी तुरंत जो अभी चल रहा है ना प्रेजेंट में, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस मीन्स होता है ना जो फ्यूचर की जानकारी, जो बीत गया ना, जो पिछले वाली घटना घट गई, वो पास्ट टेंस की भी जानकारी देता है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है ना जो आने वाली जो घटना होगी ना, जो आने वाली है, यानी कि जो भविष्य में होने वाली घटना है, जो नेक्स्ट में घटने वाली घटना है, उसके बाद जानकारी देता है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। और ये प्रेजेंट टेंस प्रत्येक है ना, ये तीनों का 4-4 टाइप्स होते हैं। यानी कि ईच टेंस का 4-4 टाइप होगा। प्रेजेंट टेंस का भी 4 टाइप होंगे, पास्ट टेंस का भी 4 टाइप होगा, और फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप होगा। उसमें है सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसका 4 टाइप होगा। इसमें पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा में है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल है ना, इसमें स्टेटमेंट सिंपल में होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस में ना है कि इसमें स्टेटमेंट है ना जो लगातार काम करता है। यानी कि जैसे मैं रहा हूँ, जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, ये से रहता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाता है। और 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें है ना चुका-चुकी होता है। यानी कि जो घटना पास्ट से शुरू हुई और अभी तक वर्तमान तक चल रही है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे में हम लोग खेल चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं, ऐसे सेंटेंस वर्ड को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना जो पिछले घंटा घटनी और अभी भी लगातार चल रही है। यानी कि इसमें प्रेजेंट में भी लगातार में चलती रहती है। आगे एग्जाम्पल में आपको समझाया जाएगा। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है ना पहचानने का नियम है ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंत में होता है ना कि इसमें त हूँ, ते हैं, ती हैं, ईडी से रहता है। जैसे मैं हूँ ना कि हम लोग खेलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सब ता हूँ, ते हूँ जितना है ना, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस की या के अंतिम में होता है। इसमें सबसे बड़ी बात देखने की है ना किसी की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के यूज़ करेंगे, एंड पुलर वर्ब के साथ पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब का यूज़ करें। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है आई, ही, सी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर है। और पुलर सब्जेक्ट में यू, वी, दे, ये सब पुलर है। और नोट में ये है ना कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ये हमेशा पुलर वर्ब लेगा। आई तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब वर्ब हमेशा पुलर लेगा। जो यू, वी, दे ये सब लेगा ना वर्ब, वही वाला आई लेगा। एक चीज़ और है ना कि वर्ब के एंड एंड में एस से एस ऐड हो जाते हैं ना तो वो सिंगुलर बन जाता है। जब भी वर्ब है ना उसमें एस या एस लगा देंगे नहीं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। जैसे वो गो है, गो में एस लगा देंगे गोज, तो वो गोज हो गया ना, जो सिंगुलर हो गया। सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस वी5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी1 प्लस वी5, ये वी1 आएगा या वी5 आएगा, या ऑब्जेक्ट आएगा। वी1 है जो पुल्लर वर्ब का काम करेगा, और वी5 है जो सिंगुलर वर्ब का काम करेगा। जैसे में गो है, गो मीन्स होता है जाना, तो गो में कुछ में नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया पुल्लर वर्ब। और जैसे ही गो में ई एस लगा देंगे ना तो गोज हो गया, तो गोज हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। इसी प्रकार से जितना भी वी5 है ना, जो तो वी5 है जो ए एस या ई एस लगने पर वो वी5 बन जाता। और वी1 है ना जो सो है, ड्रिंक है, ईट है, ये सब वी1 वाला वी1 ही रहता, और वे हमेशा पुल्लर सब्जेक्ट माने जाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में वन में है मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ, इसमें तो है तो सब्जेक्ट है आई, तो आई के लिए होगा आई, एंड खाता हूँ का ईट होगा आई ईट। बोले थे ना कि आई है जो सिंगल सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब हमेशा पुलर लेता। तो ये यहाँ क्या एस तो नहीं लगा हुआ है, वर्ब पुलर क्या होता। वर्ब पुलर जब होता है ना जब उसमें एस से ईएस लग जाता है, सॉरी सर, वर्ब सिंगुलर कब होता है जब उसमें एस से ईएस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एस तो लगा हुआ है नहीं, तो ये वर्ब है ना जो सिंग पुलर्स है। इसलिए मैं खाता हूँ तो आई ईट, मैं खाता हूँ आई ईट, यानी कि मैं खाता हूँ।
हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, हम लोग हैं वी तो पुल्लर से सब्जेक्ट है, अब पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर वर्ब लगेगा, तो पुल्लर वर्ब है वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तो है जो ए से इस नहीं लगा हुआ है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये वर्ब पुल्लर है। अगर ए से इस लग गया तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, जैसे में ये वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता ही रीड्स, इस लगा हुआ है ना, तो वह है जो वह क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ये इस लग गया, यानी कि वह पढ़ता है ही रीड्स। तो ये 4 में कि वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं यानी कि दे प्ले। तो दे तो पुल्लर है, तो पुल्लर के साथ क्या लगेगा, पुल्लर वर्ब लगेगा, दे लोग खेलते हैं कि दे प्ले। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में है ना, राम एंड श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम आ गया यहाँ पे। यहाँ तो राम नेम तो है, लेकिन नेम जब सिंगुलर रहे ना, एक ही एंटिटी बताए तब वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ राम एंड श्याम दो हो गए, यहाँ तो यहाँ दो होने की वजह से ये पुल्लर हो गया, तो यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट ये पुल्लर हो गया। सब्जेक्ट जब पुल्लर हो गया ना, तो वर्ब भी पुल्लर होगा। तो वर्ब पुल्लर कब होता है, जब एस से एस नहीं, एक से एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ, यानी कि ये वर्ब पुल्लर है। यानी कि राम एंड श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड, रीड ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि मेरा दोस्त खेलता है, यानी कि मेरा दोस्त एक ही दोस्त है, एक जब दोस्त दिखेगा तो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर का वर्ब लेगा, इस लग गया तो ये सिंगुलर सब वर्ब है। यानी कि मेरा दोस्त खेलता है, तो माई फ्रेंड प्ले, यानी कि मेरा दोस्त खेलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरे दोस्त लोग खेलते हैं, यहाँ पर बहुत, सॉरी यहाँ पर एस आएगा, यानी कि मेरे दोस्त लोग खेलते हैं, यानी कि माई फ्रेंड्स प्ले, यानी कि फ्रेंड्स सब प्ले है ना, मेरा दोस्त लोग यानी बहुत से लोग हैं, तो ये सब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट पुल्लर बन गया। और जब पुल्लर सब्जेक्ट बन गया ना, तो फिर भी हमेशा पुल्लर ही लेगा, यानी कि माई फ्रेंड्स प्ले। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि तुम लोग खेलते हैं, यू पुल्लर भर है, तो पुल्लर भर के साथ पुल्लर, पुल्लर सब्जेक्ट है, तो पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर भर लेगा, तुम लोग खेलते हैं यू प्ले। 9 में है उसकी बिल्ली खाती है, उसकी बिल्ली खाती है, यहाँ पे एक सिंगल बिल्ली की बात हुई है, तो सिंगल है तो हीज कैट सिंगल है, तो सिंगलर सब्जेक्ट के साथ सिंगलर वर्ब लगेगा। तो वर्ब में से इस लगाते हैं तो वर्ब सिंगलर बन गया ना, तो यानी कि उसकी बिल्ली खाती है, हीज कैट ईट्स। और क्वेश्चन नंबर 10 है, उसकी बिल्लियाँ खाती है, यानी कि उसकी बिल्लियाँ बहुत सी बिल्लियाँ हैं, तो हीज कैट्स हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट पुल्लर हो गया, और जब पुल्लर सब्जेक्ट हो गया ना, तो वर्ब हमेशा पुल्लर लेगा, तो वर्ब पुल्लर हो गया, यानी कि उसकी बिल्लियाँ खाती है, हिज कैट्स ईट।